आदरणीय श्रोताओं एवं भगवत प्रेमियों, आज राठौर कैसेट वाले प्रस्तुत करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर कथा शंकर पार्वती संवाद। पंडित रामनिवास शर्मा की ये रचना आज भारद्वाज प्रारंभ करता है। जानते हो आप लोग, भारद्वाज का सबसे पहला काम क्या है? गणपति भगवान का आवाहन करना है ना। हाँ, और उसके बाद आप सभी के चरणों की धूल को मस्तक धारण करके और उसके बाद ही कथा को प्रारंभ करेगा। तो राठौर कैसेट वालों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार और मेरी तरफ से धार्मिक कथा का पुरस्कार है ना। आइए। गणपति की करे वंदना और गुरु चरणन चितलाए, सभा मध्य के बीच में कथा कहूँ हर्षाए। जय जय संकट मोचन प्रभु। आहा, बालाजी का नाम आ गया। हाँ, जय जय संकट मोचन प्रभु और हरण सकल दुख भारे। वीर शिरोमणि जयति जय बालाजी सरकार। बालाजी बाबा का जयकारा बोलते हैं ना। हाँ, तो भगवत प्रेमियों, अब नंबर आया भोलेनाथ का। कैसे जानते हो? के बटेश्वर बारे भोला तुमको मनावे भारद्वाज। बटेश्वर बारे भोला तुमको मनावे भारत। बटेश्वर बारे भोला तुमको मनावे भारद्वाज। बटेश्वर घोट के भंग को गोला तुमको मनावे भारद्वाज। घोट के भंग को गोला तुमको मनावे। मात मेरी पार्वती आना, मात मेरी पार्वती आना, गोद में गणपति को लाना। गोद में गणपति को लाना, कथा प्रारंभ कराना तुमको मनावे भारद्वाज। कथा प्रारंभ कराना तुमको मनावे भारद्वाज। बटेश्वर बारे भोला तुमको मनावे भारद्वाज। बटेश्वर बारे घोट के भंग को गोला, घोट के भंग को गोला तुमको मनावे भारद्वाज। संग में नारद को लाना, संग में नारद को लाना। सरस्वती भूल मती जाना, सरस्वती सरस्वती भूल मती जाना।
क्या आए के बिगड़ी बनाना तुमको मनावे भारद्वाज बटेश्वर बारे भोला तुमको मनावे भारद्वाज बटेश्वर बारे भोला तुमको मनावे भारद्वाज बटेश्वर मेरे भगवत प्रेमियों, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर सदाशिव देवादिदेव महादेव भूतनाथ भूत भावन भगवान शंकर बैठे हुए हैं। बगल में पार्वती जी बैठी हुई हैं और नादिया पास में बैठा है। आपने सुना है ना नादिया। नादिया का किस्सा बहुत ही अच्छा होता है। ये नादिया का विवाह आगे हम गाएंगे, आप सुनेंगे। जैसे शंकर विवाह में वैसे नादिया का विवाह, बहुत ही सुंदर कथा है। तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर बैठे हैं, पार्वती जी कहने लगी, नाथ हे जगत चराचर के स्वामी, कण कण में बस करने वाले, भक्तों पर दया की बौछार करने वाले, हाँ हाँ बोलो ना सदाशिव, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। एक नहीं 1000 प्रश्न करो। भगवान सदाशिव बोले, क्यों नहीं देवी, क्यों नहीं, अवश्य। नादिया कहने लगा, माता जी क्या पूछ रही हो? भगवत प्रेमियों, कि पार्वती कहने लगी और हाथ जोड़ कर आज, हे घट घट बासी मेरे, देना आप जवाब। भोलेनाथ, नाथ जवाब दोगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे देवी पूछो क्या हुआ है। तो पार्वती बोली भोला से और दो कर जोड़े हाथ, और मेरे प्रश्न का उत्तर देना बाबा भोलेनाथ। बाबा बम लहरी बम बम भोले, बाबा बम लहरी। कहने लगी हैं पार्वती जी। पार्वती बोली भोला से दो कर जोड़े हाथ, मेरे प्रश्न का उत्तर देना बाबा भोलेनाथ। बाबा बम लहरी बम बम भोले, बाबा बम लहरी बम। क्या बोली है? कई दिनों से थी अभिलाषा, कह दूं मन की बातें। अभिलाष भैया, कि कई दिनों से थी अभिलाषा, कह दूं मन की बातें। सोच सोच के काटी अब तक मैंने कई एक रातें। बाबा बम लहरी बम बम भोले, हो बाबा बम लहरी। पार्वती बोली भोला से दो कर जोड़े हाथ, मेरे प्रश्न का उत्तर देना बाबा भोलेनाथ। बाबा बम लहरी बम बम भोले। नादिया नाचने लगा है। बाबा बम लहरी बम बम भोले, मेरे शिव लहरी सोए नींद गहरी, मेरे शिव लहरी सोए नींद गहरी। भगवत प्रेमियों, भोलेनाथ कहने लगे, हाँ हाँ बोलो ना। कि बोली भोला से एक दिन यो गोरा,
बोली भोला से एक दिन यूं गोरा, पंच को परमेश्वर क्यों कहा है। बोली नाथ, पंच को परमेश्वर क्यों कहा गया है जबकि आप ही परमेश्वर हैं। नहीं समझ पाओगी पार्वती, नहीं समझ पाओगी। कि बोली भोला सी एक दिन यूं गोरा, पंच को परमेश्वर क्यों कहा है। बोली और क्या, जबकि परमेश्वर तुम हो सभी के, जबकि परमेश्वर तुम हो सभी के, अपना पद क्यों उसे फिर दिया है। बोली बोली भोला से एक दिन यूं गोरा, पंच को परमेश्वर क्यों कहा है। बोली और क्या, हंस के बोले सदा से भी यूं बानी, इसकी देवी है लंबी कहानी, कहानी इसकी देवी है। पार्वती, इसकी कहानी बहुत लंबी है, इसे समझाने में देर लगेगी। नहीं नाथ, आज ही बताओ ना। नाथ, तुम्हें अपनी पार्वती की कसम है। नादिया कहने लगा हाँ हाँ अभी बताना पड़ेगा बाबा। नंदी तुम बीच में नहीं बोलोगे। नहीं बोलेंगे, चलो आप दोनों बात करो ना। क्या हंस के बोले सदा शिव यूं बानी, इसकी देवी है लंबी कहानी। हंस के बोले क्या बोले, यदि समय हो तुम्हें तो बताऊं, यदि समय हो तुम्हें तो बताऊं, पंच ऊंचा मैंने क्यों किया है। यदि समय हो तुम्हें तो बताऊं, बोली भोला से एक दिन यूं गोरा, बोली भोला से एक दिन यूं गोरा, पंच को परमेश्वर क्यों कहा है। बोली पंच को परमेश्वर क्यों कहा है। बोली भोला से एक दिन यूं गोरा। कहने लगी नाथ, हाँ हाँ कहो ना, बताओ ना, पंच को परमेश्वर क्यों कहते हैं। और आप तो सारे जगत के परमेश्वर हैं ना। मैं सारे जगत का परमेश्वर हूँ, लेकिन पंच को भी परमेश्वर कहते हैं, ये मैं बात मान ही नहीं सकती हूँ। नादिया कहने लगा तुम्हें मानना पड़ेगा, पिताजी जो कहेंगे माताजी को करना पड़ेगा। नादिया तुम बीच में नहीं बोलोगे। हम फिर चुप हो जाते, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आज भोलेनाथ कहने लगे चलो मेरे साथ चलो, आज मैं ये सिद्ध करके दिखा दूंगा कि पंच परमेश्वर क्यों होता है। गांव में जैसे ही आए पार्वती और भोलेनाथ, जानते हो असली भेष नहीं था, किसानी भेष में। जैसे ही अंदर गांव में घुसे और बच्चे कहने लगे आज तो कोई नए नए लोग गांव में पधारे हुए हैं, चलो इनको देख करके आते हैं। क्या भेष था जानते हो? महात्मा का भेष रख करके, साधुओं का भेष रख करके। तो एक बच्चा बोला
कि जी जी बाबा घर को नंगा, जासे कोई मत लियो पंगा, नहीं कर बैठे गो दंगा अपने द्वार पे। जी जी बाबा घर को नंगा, जस कोई मत लियो पंगा, नहीं कर बैठे गो दंगा अपने द्वार पे। हाँ नहीं तो कर बैठे गो। और क्या 80 बरस को डोकरा जाके आंखन में है गड्ढा, 80 बरस को डोकरा जाके आंखन में है गड्ढा, 1.5 हाथ की दाढ़ी, 1.5 हाथ की दाढ़ी जाके टूट गए 2 मोढ़ा, 1.5 हाथ की दाढ़ी। बाबा देखो ना कैसा बाबा आया है। हाँ पास में मत जाना, पास में मत जाना, बस इसी में भलाई है। 1.5 हाथ की दाढ़ी जाके टूट गए 2 मोढ़ा। कि अब तो परेगा गांव में भंगा, क्या अब तो परेगा गांव में भंगा, बाबा नंगा है भिक मंगा, अब तो शोर मचाए होड़ दंगा अपने द्वार पे। बाबा घर को नंगा, जैसे कोई मत लियो पंगा, नहीं कर बैठे गो दंगा अपने द्वार पे। हाँ नहीं तो कर बैठे गो दंगा अपने द्वार। भोलेनाथ पार्वती को लेकर के और जैसे ही गांव में घुसे हैं, हाय हाय नाथ मैं क्या करूं, तुम यहीं बैठो और देखिए मैं अब साधु भेष से भी एक अजब भेष रखूंगा। पार्वती बोली हे नाथ, हाँ तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूं। क्या हुआ है मेरे भगवत प्रेमियों? एक गांव के अंदर में पति पत्नी प्यार से रहते थे और मेहनत मजदूरी से दोनों अपना वो पेट पालते थे। मेहनत पति गया जब बाहर तो घर भोलेनाथ खुद आए हैं। उसका पति किसी कारण बस बाहर को चला गया है, बस भोलेनाथ पति का रूप रख करके आ गए, नकली पति। पति गया जब बाहर तो घर भोलेनाथ खुद आए हैं। उसके पति का रूप बनाकर पत्नी को भरमाए हैं। देखो उसके थोड़ी देर बाद पति बाहर से आ रहा है, इधर भोलेनाथ निकले कहां से जानते हो? उस घर में से। जैसे ही घर में घुसे तो पत्नी ने पहचाना, वो क्या समझे नकली असली, क्योंकि ऐसा ही भेष बना रखा था। जब बाहर निकले हैं दरवाजे पर भेंट हुई, तुम कहां से आ रहे हो? अरे भाई तुम कहां से आ रहे हो? मैं मुझे पूछता है तू नकली पति है और मुझे कह रहा है कि मैं कहां से आ रहा हूं मेरी स्त्री के पास, तू क्या करने आया मेरा भेष बना करके? अरे अरे देख मैं असली मैं इसका पति हूं और वाह तू नकली पति होकर के और ऐसे कह रहा है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में विवाद शुरू हो गया, एक दूसरे में झगड़ा।
पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, कहने लगे क्या हुआ? मैं पति हूं असली, ये नकली कहीं से आ गया है। बोले नहीं तुम नहीं हो। नहीं मैं नहीं हूं। तुम हो? नहीं नहीं, दोनों की पंचायत भैया होगी, उसके बाद फैसला होगा। अरे समझ न पाई बात पति पहचान नहीं पाए, और झगड़ा देखा लोग गांव के द्वारे पे आए। लगी पंचायत पंचन की, लगी पंचायत पंचन की, और दो दो पति नहीं हो सकते, बात है समझन की। पंच पंचायत को आए, पंच पंचायत को आए, और पति पत्नी और पति दोनों द्वारे पे बुलवाए। पंच बोला है शर्म की भैया बात, बहुत शर्म की बात है भैया। ऐसा तो आज सुन रहा हूं मैं कि पंच बोला है शर्म की भैया बात, इसका भी निर्णय लेना है। पंच बोला है शर्म की भैया बात, इसका निर्णय करना पड़ेगा। पंचायत बैठ गई है चारों तरफ, पार्वती जी इंतजार कर रही हैं कब भोलेनाथ आएंगे। एक काम करो, एक गड्ढा खोद दो, एक गड्ढा खोदो जिसकी लंबाई 15 फुट हो और चौड़ाई 10 फुट हो। पंच कहने लगे ऐसा क्यों है? सरपंच जी कहने लगे जो मैं कह रहा हूं वो करो। भैया गड्ढा खोदा गया है, और गड्ढा खोद करके और दोनों पतियों को पास बुला लिया है, और उस पत्नी को भी खड़ा कर लिया, और कहने लगे सुनो, अब एक एक करके इस गड्ढे को छलांग लगानी है, जो पार कर जाएगा वही असली पति होगा। देखिए भोलेनाथ की लीला, हाय हाय। जैसे ही उस पंच ने कहा तो पहला पति जो असली पति था उसने छलांग मारी है, तो गड्ढे में धड़ाम गिर गया। अब नंबर आया भोलेनाथ का। भोलेनाथ कहने लगे अब तो मैं ही जीत जाऊंगा। क्यों? असली पति मैं ही बन जाऊंगा, क्योंकि मैं तो छलांग मार दूंगा। लेकिन परमेश्वर की बात कुछ और थी। मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही भोलेनाथ ने एक पैर उस पार रख दिया है, फौरन पंच ने हाथ पकड़ लिया है। झूठा कहीं का, कहां जा रहा है? नकली पति बन के आया था। 2 नंबर का काम करता है, शर्म नहीं आती है? मारो इसे। अब तो सारा गांव इकट्ठा हो गया और भोलेनाथ बीच में। हाय हाय, क्या हुआ है? हुई पिटाई शंकर जी की, गांव की भीड़ उमड़ आई, और खूब पिटे भोले बाबा जी जब तक समझ नहीं आई। देखो खूब अब पिटाई होने लगी भोले बाबा की चारों तरफ से। मारो 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 इसको। हाय हाय। और पार्वती जी देख रही हैं भोलेनाथ, हमने सवाल पूछ लिया, बस रहने दो भोलेनाथ। पार्वती का गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। पार्वती एकदम झल्ला करके चली है, उधर क्या होता है। भोले को पिटता देखा एकदम से पार्वती आई, और बीच में आई पार्वती तब शंकर जी गए मुस्काई। देखो बीच में अब पार्वती जी कहने लगी तुम पिट गए बाबा, तुम पिट गए। हाँ, भोलेनाथ कहने लगे इसी पिटाई में बड़ा आनंद आता है, ये भक्तों की पिटाई है। पार्वती को समझ में आया नहीं। थोड़ी देर ठहर जा गौरा, समझ में सब कुछ आ जाएगा। थोड़ी देर ठहर जा गौरा, समझ में सब कुछ आ जाएगा।
सब कुछ आ जाएगा, ये देवी सब कुछ आ जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर ठहर जा गौरा, समझ में, आप समझ में आ जाएगा। बोले अब क्या समझ में आ जाएगा? मैं नहीं आती ना तो सब कचूमर बना देते तुम्हारा। नादिया कहने लगा मैया सबका कचूमर बनाने वाले का कचूमर क्या बनेगा, तुम तो झूठ बोल रही हो। अरे मेरे पति को हाथ लगाओ, सोच समझ तुम लियो। मेरे पति को हाथ लगाओ, सोच समझ तुम लियो। और सर्वनाश कर देंगी गांव को, हाथ लगाए मत दियो। कहने लगी पार्वती मेरे पति को हाथ लगाओ, सोच समझ तुम लियो। सर्वनाश कर दूंगी गांव को, हाथ लगाए मत दियो। हाथ लगाए मत दियो, देखो तुम हाथ लगाए मत दियो। सर्वनाश कर देंगी गांव को, हाथ लगाए मत दियो। इतनी बात सुनी गोरा की, शंकर रूप बनाओ। और गांव के लोग पैर में पड़ गए, गोरा को समझाओ। एकदम असली रूप रख लिया है भोले बाबा ने, और पार्वती जी का रूप वही बना दिया है। हाय सब पैरों में पड़ गए, कहने लगे नाथ ऐसी हम लोगों की परीक्षा लेनी थी तो पहले कहा क्यों नहीं। भक्तों खड़े हो जाओ। समझो पार्वती अब तुमको परमेश्वर को दिखे। भोले बाबा कहने लगे पार्वती समझ गई कौन परमेश्वर है, मैं या ये सरपंच? बाबा मैं सब कुछ समझ गई, ये वास्तविक परमेश्वर है। भोले बाबा कहने लगे क्यों? क्योंकि बुद्धि से आपको परख लिया। समझो पार्वती अब तुमको कौन परमेश्वर दिखे। और अपने प्रश्न का उत्तर देवी आज सामने दिखे। इसने बुद्धि से परखाए मुझको, आज परमेश्वर इसको कहना है। इसने बुद्धि से परखाए मुझको, आज परमेश्वर इसको। पार्वती जी कहने लगी हाँ नाथ बात तो सच है, इसने बुद्धि से परखा है, लेकिन इधर क्या हुआ? आदमी जब सब पैरों में पड़ गए तो भोलेनाथ कहने लगे हैं आप लोगों ने अच्छा ही परखा है, लेकिन नाथ आज हम जाने नहीं देंगे आपको, आपको हमारे घर रहना पड़ेगा। एक व्यक्ति नाचने लगा, झूमने लगा, कहने लगा कि भोले बाबा की मूरत है दिल में बसी। भोले बाबा की मूरत है दिल में बसी, उनका डमरू बजाना गजब हो गया। भोले बाबा की मूरत है दिल में बसी। भोले बाबा की मूरत है दिल में बसी, उनका डमरू बजाना गजब हो गया। नाग के सम क्या? नाग के सम जटा काली काली कसी। नाग के सम जटा काली काली कसी, उसमें गंगा का रहना गजब हो गया। नाग के सम भोले बाबा की मूरत है दिल में बसी, उनका डमरू बजाना गजब हो गया। कान में सोहे क्या? कान में सोहे बिच्छू का कुंडल सुगर, कंठ नीले पे सोहे या जब ब्याले धरे। कंठ नीले पे
कंठ नीले में सोहे अजब ब्यालीधर, भूत प्रेतों को संग में नचाते हुए, भूत प्रेतों को संग में नचाते हुए, उनका ताथैया होना गजब हो गया। प्रेतों को संग में नचाते हुए, उनका ताथैया होना गजब हो गया। भोले बाबा की मूरत है दिल में बसी, उनका डमरू बजाना गजब हो गया। भोले बाबा की मूरत है दिल में बसी, उनका डमरू बजाना गजब हो गया। उनका डमरू बजाना गजब हो गया। उनका डमरू बजाना गजब हो गया। भगवान शंकर पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर आए। नादिया बैठा हुआ है बगल में, कहने लगा बाबा आज कितना आनंद आया। पार्वती जी बोली नाथ अब तो एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ। एक नहीं, तुमने कहा था ना 2, 3, 4, 5 जितने पूछना चाहो पूछो। तो क्या हुआ, जब भोलेनाथ ने कहा तो पार्वती जी कहने लगी हैं कि हे नाथ दूसरा प्रश्न, हे नाथ दूसरा प्रश्न कहीं फिर भ्रमित कर देना, जिसमें ना होए पिटाई उसमें उत्तर तुम देना। आज प्रभु उत्तर तुम देना। मेरे बम बम भोला पूछ रही तुमसे गोरा। दूसरा प्रश्न, हे नाथ दूसरा प्रश्न कहीं फिर भ्रमित ना करना, जिसमें ना होए पिटाई उसमें उत्तर तुम देना। प्रभु जी उत्तर तुम देना। मेरे बम बम भोला पूछ रही तुमसे गोरा। मेरे बम बम भोला पूछ रही तुमसे गोरा। हे नाथ पति को पत्नी सब कुछ दे देती है। हाँ पार्वती सब कुछ अर्पण कर देती है पत्नी अपने पति को। यही प्रश्न पूछना चाहती हूँ नाथ। हे नाथ पति को पत्नी सब कुछ दे देती है, पर एक चीज वो क्या है हरगिज नहीं देती है। पर एक चीज वो क्या है हरगिज नहीं देती है। ये बात समझ ना आए। अच्छा हाँ, ये बात समझ ना आए प्रभु साफ साफ कहना। ये बात बहुत गहरी है, इसका उत्तर तुम देना। सदा से वो उत्तर तुम देना। मेरे बम बम भोला पूछ रही तुमसे गोरा। मेरे बम बम भोला। हे नाथ दूसरा प्रश्न, हे नाथ दूसरा प्रश्न कहीं फिर भ्रमित ना करना, जिसमें ना होए पिटाई उसमें उत्तर तुम देना। प्रभु जी उत्तर तुम देना। मेरे बम बम भोला पूछ रही तुमसे गौरा। मेरे बम बम भोला।
पार्वती और पूछना चाहती हो? हाँ नाथ। ये आसमान मेरे स्वामी किस किस पर टिका है? ये आसमान मेरे स्वामी किस किस पर टिका है? उस दान का नाम बताना जो सबसे बड़ा है। उस दान का नाम बताना जो सबसे बड़ा है। बतला दो भोले बाबा। हाँ पूछो ना। बतला दो भोले बाबा फिर आप सोचना। ये बात बहुत गहरी है, इसका उत्तर तुम देना। सदा से उत्तर तुम देना। मेरे बम बम भोला पूछ रही तुमसे गौरा। मेरे बम बम भोला पूछ रही तुमसे गौरा। नाथ दूसरा प्रश्न, हे नाथ दूसरा प्रश्न, कहीं फिर भ्रमित ना करना। जिसमें ना होए पिटाई उसमें उत्तर तुम देना। प्रभु जी उत्तर तुम देना। मेरे बम बम भोला पूछ रही तुमसे गौरा। मेरे बम बम भोला पूछ रही तुमसे गौरा। हे नाथ बस आप यही बताइएगा कि पत्नी अपने पति को क्या अर्पण नहीं करती है? सब कुछ अर्पण कर देती है, लेकिन एक चीज वो कौन सी है जो अर्पण नहीं करती है? भोलेनाथ कहने लगे देवी अवश्य अवश्य बताऊंगा, सुनो। कि सुन लो गौरा रानी, अरे सुन लो गौरा रानी, और तुम हो बड़ी सयानी। तुम्हें साफ साफ बतलाऊं और तेरे प्रश्न का उत्तर देवी। तेरे प्रश्न का उत्तर देवी भिन्न भिन्न समझाऊं। सुन लो गौरा रानी, और तुम हो बड़ी सयानी। पार्वती नाथ सुन लो गौरा रानी, और तुम हो बड़ी सयानी। तुम्हें साफ साफ बतलाऊं तेरे प्रश्न का उत्तर देवी भिन्न भिन्न समझाऊं। सुन लो गौरा रानी, और तुम हो बड़ी सयानी। क्या हुआ? शंकर बोले पार्वती से उत्तर है ये चंगा। मरते समय पति को पत्नी दे नहीं सकती कंधा। हाँ कंधा, हाँ कंधा। सब कुछ अर्पण कर देती है, सब कुछ अर्पण कर देती है। उत्तर ठीक बताऊं, सब कुछ अर्पण कर देती है। उत्तर ठीक बताऊं। सुन लो गौरा रानी, तुमको भिन्न भिन्न समझाऊं। सुन लो गौरा रानी, और तुम हो बड़ी सयानी। तुम्हें साफ साफ बतलाऊं तेरे प्रश्न का उत्तर देवी भिन्न भिन्न समझाऊं। सुन लो गौरा रानी, और तुम हो बड़ी सयानी। तुम्हें साफ साफ बतलाऊं
और क्या बोले भगवान सदाशिव? पार्वती, हाँ नाथ, भक्तों की भक्ति का खंबा आसमान को डांटे। पार्वती, ये भक्ति का खंबा ऐसा है जो आसमान को डांटे हुए है। नाथ, ये सत्य बात है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था। देवी, तुम्हें नहीं पता है, भक्तों की भक्ति जब तक जीवित है तब तक ये आसमान टिका हुआ है। भक्तों की भक्ति का खंबा आसमान को डांटे। दान बड़ा है कन्यादान, ये वेद पुराण कहाते कहाते कहाते। और सोच लो, ए गोरा, हाँ नाथ, और सोच लो सवाल प्यारी उत्तर तेरा अब मिल जाए। सुन लो गोरा रानी, और तुम हो बड़ी सयानी, तुम्हें भिन्न भिन्न समझाऊं, और तेरे प्रश्न का उत्तर देवी साफ साफ बतलाऊं। सुन लो गोरा रानी, और तुम हो बड़ी सयानी, तुम्हें भिन्न भिन्न समझाऊं, और तेरे प्रश्न का उत्तर देवी साफ साफ बतलाऊं। सुन लो गोरा रानी, सुन लो गोरा रानी। पार्वती जी कहने लगी, नाथ, जो आपने बात बताई ये सत्य है। वास्तविक दान में दान कन्यादान ही बड़ा होता है। हे त्रिलोक के पालन करता, ओम शब्द के सृष्टि कारक, अब मैं प्रश्न करती हूँ, उसे सुने। नादिया बोला, बाबा आगे का प्रश्न कैसा होगा? बाबा जरा ध्यान देना। भोलेनाथ कहने लगे, नादिया चिंता न करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाय हाय। सदा से बोले, क्यों नहीं देवी, प्रश्न करो। एक दो प्रश्न का उत्तर देना ठीक नहीं है, अधिक से अधिक करो। हमारा नादिया भी दे देगा। ना बाबा, मैं कहाँ से दे पाऊंगा, न सत्संग में गया न बैठा। भगवत प्रेमियों, जानते हो सत्संग कितने प्रकार का होता है? सत्संग 4 प्रकार का। इसमें 4 प्रकार के लोग जाते हैं सुनने के लिए। वैसे आजकल कहते हैं कथा, भागवत, जागरण, रामलीला, अखंड पाठ जहाँ कहीं भी हो रहा हो तो कहते हैं 3 प्रकार का श्रोता होता है, ऊंगा, गूंगा और सूंगा। ऊंगा तो ओंगता है, और गूंगा बेचारा बोल नहीं सकता है। और सूंगा क्या होता है? प्रसाद को सूंघता है, कब प्रसाद बटेगा। नादिया बोला, आप मुझे बीच में क्यों घसीटते हो? मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मेरे से कोई उत्तर नहीं आवेगा बाबा। माता के प्रश्न और आपके उत्तर सुनने में ही आनंद प्राप्त हो रहा है। पार्वती जी कहने लगी कि मृत्युलोक में हे स्वामी क्यों लोग मांगते फिरते हैं? नाथ, मृत्युलोक में हे स्वामी क्यों लोग मांगते फिरते हैं? दर दर की ठोकर खा रहे हैं, क्यों नहीं पेट भर सकते हैं? दर दर की कोई ये एयर कंडीशन में जीवन भक्त देखो बिताते हैं। ऐसे भी भक्त होते हैं। और किसी के ऊपर छत नहीं होती, फुटपाथों पर सोते हैं। देखो किसी के ये 2 प्रकार के जीवन की लीला कुछ समझ न आती है। बेचारे दीन गरीबों पर प्रभु मुझको दया चुनाती है। बेचारे ना आपको दया आती है ना हमको ही दया आती है, ऐसा क्या है? अरे पार्वती, मैं तो निर्धन भक्तों का ही पक्ष लेता हूँ। मेरी नज़र में तो कोई गरीब निर्धन है ही नहीं। क्यों नहीं प्रभु, चलो मैं दिखाती हूँ। मृत्युलोक में चलोगे ना?
भोलेनाथ कहने लगे क्यों नहीं, चलो। नीचे आ जाते हैं। एक निर्धन ब्राह्मण कर्मों के अनुसार भोले की भक्ति में लीन है। घर में खाने के लिए एक चावल का दाना तक नहीं है। और पार्वती जी कहने लगी हूं, देखो क्या हो रहा है नाथ, इसे कुछ दे दो ना, ये बेचारा बहुत निर्धन है, बहुत गरीब है, कैसे दे दूं, इसके कर्मों का दंड है ना देवी, कर्मों का दंड। बोले भोलेनाथ इसे देवी क्या मैं दे सकता हूं। बाबा भोलेनाथ कहने लगे इसे मैं क्या दे सकता हूं, इसके दुखों का झंझट कैसे देवी मैं हर सकता हूं। देखो इसके लक्ष्मी दुरुपयोग करे तो साथ लक्ष्मी ना देगी। ये लक्ष्मी का दुरुपयोग किया है इसने, सदुपयोग नहीं किया है, तो इसका साथ लक्ष्मी नहीं दे रही है, तो मैं क्या कर सकता हूं। लक्ष्मी का दुरुपयोग करे तो साथ लक्ष्मी ना देगी। दारिद्रा से ये प्रेम करेगा, दारिद्रा ही पास होगी। देखो इसने लक्ष्मी का दुरुपयोग किया है, सदुपयोग नहीं। देखिए आप लोग जाते हो अपनी लक्ष्मी माँ को जाकर के कोठे पर बेच देते हो, दारू के अड्डे पर बेच देते हो। एक 10 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट निकाला और दे दिया, देना भैया एक बोतल। तो ये सब क्या है, अपनी माँ को बेच करके और दारू पीते हो, उल्टे सीधे कर्म करते हो, शर्म नहीं आती है। ऐसा कुछ विचार करो, अपनी माँ को बेच करके ऐसे कुकर्मों में मत फंसो। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ वहां पर कहने लगे कि हे पार्वती, इसे लक्ष्मी से प्रेम नहीं है, इसे है लक्ष्मी जी की बहन दारिद्रा से। तो इन दोनों बहनों में से किसी एक को प्रेम करोगे तो दूसरी बहन अपनी बहन के घर में अधिकार नहीं जमाएगी। पार्वती जी बोली प्रभु ये 2 बहनों का क्या है, क्या चक्कर है, क्या नाटक है, बताओगे। भोलेनाथ कहने लगे बहुत गहरी कथा है। ये 2 बहनें एक दूसरे से अलग क्यों रहती हैं। भगवान सदा से बोले सुनो पार्वती, एक दिन लक्ष्मी अपने पति विष्णु के बैठी पास, सोचे और समझ के कह दी बात। एक दिन लक्ष्मी अपने पति विष्णु के बैठी पास, सोच समझ के कह दी बात, सोचे और समझ के कह दी बात। क्या सुनो चराचर के तुम स्वामी, बात कहूं एक अंतर्यामी। सुनो चराचर के तुम स्वामी, बात कहूं एक अंतर्यामी। मेरी छोटी बहन की शादी करवा दो जल्दी अनुगामी। हे आनंद कंद सुख राशि लगी तुम्ही से आस, सोच और समझ के बोली बात। हे आनंद कंद सुख राशि लगी तुम्ही से आस, सोच और समझ के बोली बात। एक दिन लक्ष्मी अपने पति विष्णु के बैठी पास, सोच और समझ के कह दी बात, सोच और समझ के कह दी बात।
शेषनाग पर लेटन हारे, बोले हम तो नहीं कुआरे। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी जी हम कहाँ कुआरे हैं? नहीं प्रभु, प्रभु आप अपनी मत समझिएगा, लेकिन मेरी छोटी बहन की शादी करवा दीजिए। शेषनाग पर लेटन हारे, बोले हम तो नहीं कुआरे। इतना सुन के लक्ष्मी बोली, आप तो करते प्रभु ठिठोली। अच्छा साबर ढूंढ के ला दो, बन जावेगी बात, सोच और समझ के बोली बात। अच्छा साबर ढूंढ के ला दो, बन जावेगी बात, सोच और समझ के बोली बात। एक दिन लक्ष्मी अपने पति के एक दिन लक्ष्मी अपने पति के बैठी देखो पास, सोच और समझ के बोली बात, सोच और समझ के बोली बात। पार्वती जी तब विष्णु जी ने कहा, ठीक है देवी, कल हम सारे देवताओं, दैत्यों, साधु, संत, याचक, भिखारी, राजा, महाराजा सबको निमंत्रित करते हैं और सबको बुला लेते हैं। लक्ष्मी जी हंसने लगी, हाय हाय, पंखा से हवा डुला रही थी। अपनी बहन से कहना, उन्हें जो वर अच्छा लगे वो स्वयं चुन ले, मैं उसी के साथ विवाह संपन्न करा दूंगा। बस फिर क्या हुआ है भगवत प्रेमियों। सोवे होतई देव दैत्य और साधु संत वहां आए, और याचक और भिखारी राजा महाराजा तक आए। याचक और भिखारी राजा महाराजा तक आए। सभी की लाइन लगवाई और लक्ष्मी जी की बहन वहां पर प्रभु ने बुलवाई। सुनो पार्वती, सुनो पार्वती, दूल्हा चुनेगी खुद नेत्रन से, डाले द्राहे चतुर सुजान। सुनो पार लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु कहने लगे, अब अपनी बहन को बुला लो, मैंने लाइन लगवा दी है। देखिए भगवत प्रेमियों, साधु संत महात्माओं की लाइन अलग, दैत्यों की लाइन अलग और देवताओं की लाइन अलग। दारिद्र्य का कार्य आप जानते हो, जानते हो ना? हाँ, दरिद्रता, गंदगी, आलस्य, काम, क्रोध, मदमोह, लोभ आदि का वास करना ही दारिद्र्य कहते हैं। जिस घर में दारिद्र्य रहती हैं उस घर की एक पहचान है कि चूल्हे की राख 6-6 महीना पड़ी है तो पड़ी है, होली दिवाली उठ गई तो उठ गई, नहीं उठ गई तो डरी है। बर्तन साफ हुए ना हुए कोई बात नहीं है, होली दिवाली कर लिए, इकट्ठे मांज लेंगे कोई बात नहीं। रसोई में ही खाना खाना, झूठे बर्तन रख देना, पवित्रता का तो नाम ही बिल्कुल साफ कर दिया है। धूप बत्ती का काम ही नहीं है। सुबह होते ही सोच क्रिया आदि न जाना, पहले ही खाना प्रारंभ कर देना। ऐसे घरों को दारिद्र्य का वास कहते हैं। आगे आ जाइए। जब सभी देवताओं की, दैत्यों की लाइनें लगवाई तो देवताओं की तरफ तो उन्होंने देखा ही नहीं, मुड़ के आगे को बढ़ गई, दैत्यों की तरफ नहीं झांका। अब लक्ष्मी जी कहने लगी, नाथ ये क्या हो रहा है? देवता सारे छोड़ दिए इन्होंने तो। देखो तुम कह रही थी ये तो अपने हिसाब से ही पति चुनेंगी। आगे बढ़ी, साधु संत महात्माओं के आखिर में क्या हुआ है? दारिद्र्य को दैत्य देवता समझ नहीं आए और राजा और महाराजा उनके मन को नहीं भाए।
कोई अच्छा नहीं लगा। संत की ओर नारे आई, जहां साधुओं की लाइन लगी थी उधर को आ गई हैं, छम छम करती हुई आगे को बढ़ी। संत की ओर नारे आई, कोई है से लपट खोपड़ी जटाजूट पाई। हाँ, कोई है से लपट खोपड़ी जटाजूट पाई। करोड़ों देव दैत्य छोड़े, करोड़ों देव दैत्य छोड़े, और साधु और महात्मा राजा महाराजा। अंत में पकड़े हाथ लियो, किसका जानते हो? एक ओगड़ फक्कड़ धूनी लक्कड़ भोले बाबा जैसे साधु खड़े थे, जटाओं को रखाए और तन पर भस्मी रमाए हुए थे। हाय हाय, उनका हाथ पकड़ लिया, क्यों जानते हो? इतने पवित्र थे लेकिन वो असमंजस में पड़ गई। सोच विचार में सोचने लगी, ये राख लपेटे हैं, शायद 6-6 महीने से नहीं नहाया होगा, इस पे मैल जम गया है, इसलिए हमारे लायक है। अंत में पकड़े हाथ लियो, एक जटाधारी बाबा को दूल्हा चुन लियो। हाँ, एक जटाधारी बाबा को दूल्हा चुन लियो। हंसी विष्णु को आई है, हंसी विष्णु को आई है, और फक्कड़ बाबा के संग प्रभु ने लगन धराई है। क्या हुआ? ले गए दालेद्रा को फक्कड़ बाबा आज, ले गए कि ले गए दालेद्रा को फक्कड़ बाबा आज। लगी है उनको बीमारी, ले गए दालेद्रा को फक्कड़ बाबा आज। लगी है उनको बीमारी, पीछे पड़ गई है। फक्कड़ बाबा को जबरदस्ती कह दिया, ले जाओ इनको। बाबा कहने लगे, कहाँ झंझट में फंस गए, भगवान आप कह रहे हो तो करना पड़ेगा। भगवत प्रेमियों, उन्होंने सबको छोड़ दिया, देवता दैत्य राजा महाराजा कोई पसंद नहीं आया, और आएगा भी क्यों? उन्हें चाहिए नेस्ती व्यक्ति जो कभी न नहाता हो, न कभी ऐसी क्रिया करता हो जिसमें भगवान का नाम लिया जाए। लेकिन यहाँ पर वो भूल गई थीं, उन्होंने भूल में महात्मा को पकड़ा था। रूप कुरूप हो, उन्होंने तो ऐसा सोचा था। अब फक्कड़ बाबा ठीक रहेगा ना, क्योंकि तन पे राख लिपटी है, जटाएं बड़ी हैं। उन्होंने समझा कि इनके ऊपर कितनी धूल चढ़ी है, यही मेरे पति हो सकते हैं। देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, विष्णु जी का हुक्म बाबा जी को दे दिया, जाओ इनको ले जाओ कि फक्कड़ की कुटिया में बड़ा स्नान ध्यान से सभी संत महात्मा अपने अपने कार्य में लग गए, और कोई भागवत पढ़ रहा है अंदर जा कर के, और कोई बाहर धूप बत्ती लगा रहा है कि फक्कड़ की कुटिया में और हो रहा था पूजा पाठ, और चारों तरफ धूप जलती थी, बिछे हुए थे टाट। फक्कड़ की कुटिया में, फक्कड़ की कुटिया में हो रहा था पूजा पाठ, चारों तरफ धूप जलती थी, बिछे हुए थे टाट। बाबा के पीछे दालेद्राए आई, देखी के पूजा पाठ वो मोरे झाई।
दालेद्रा क्या हुआ? बाबा के साथ जब आगे को बढ़ी हैं, दालेद्रा बाबा के संग आई, देखी के पूजा पाठ वो मोरे झाई। हाय हाय, नाक बंद कर लीनी, क्यों? इसलिए कि धूप बत्ती में से बदबू आ रही थी। कह रही हैं कहाँ ले जा रहे हो? ए रुक जाओ ना, चली आओ, अंदर चली आओ। नहीं नहीं, क्या बात है? नाक बंद क्यों कर रखी है? कि मुझे बदबू आती है। ना ना ना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। देखो, धूप बत्ती में से कहीं बदबू आती है? ये तो सुगंध का काम है। ना ना, मुझे तो बदबू आती है। नाक बंद कर लीनी और बोली पत से बात। क्या? नाक बंद कर लीनी और बोली पत से बात। यहाँ नहीं रुक पाऊंगी मैं, सत्य हमारी बात। यहाँ नहीं रुक पाऊंगी मैं। यहाँ नहीं रुक पाऊंगी, सत्य हमारी बात। यहाँ नहीं रुक पाऊंगी, सत्य हमारी बात। तब भगवान विष्णु ने उनको पीपल की जड़ के नीचे रहने को स्थान दिया है। वहाँ पर रहेंगी और वहीं से जो कोई नीच कर्म करता चलेगा उसके घर में प्रवेश करती चलेंगी पार्वती। इस प्रकार से ये दालिद्रा और लक्ष्मी की कथा। देखिए, शंकर और पार्वती संवाद और ये शंकर विवाह, शंकर पार्वती का विवाह जो आप राठौर कैसेट के माध्यम से सुनेंगे, आप लोगों के सामने शीघ्र आ रहा है। भागवत प्रेमियों, एक से एक सुंदर कथा है। सज्जन कैसे बने, भजनावली, भजन संध्या, प्रातःकालीन रामायण और विष्णु लीला, नारद लीला, अन्य प्रोग्राम आप आगे सुनेंगे राठौर कैसेट के माध्यम से।